शिवसूत्रम राष्ट्रगुरु 1008 श्री पीताम्बरापीठ श्री स्वामी रचित। शिवसूत्र भूमिका। वैदिक दर्शनों में शैव दर्शन का विशिष्ट स्थान है। शैव दर्शन का आध्यात्मिक तत्व सभी दर्शनों से नादि संक्षिप्त विस्तार प्रकार का है। प्रस्तुत शिवसूत्र ग्रंथ की सरलार्थ बोधिनी भाषा टीका में सूत्रों में गुप्त रहस्य को स्थूलता सर्व श्रद्धालुओं के हित की दृष्टि से प्रकाशित किया जा रहा है। शिव सूत्रों को शैव दर्शन की भूमिका कश्मीर देश में होने से कश्मीर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर देश में शंकरोपल नामक शिला खंड के आख्यान के आधार पर शिवसूत्र के रचयिता आचार्य वसुगुप्त को श्री शंकर भगवान ने उपदेश किया। वसुगुप्त से कल्टाचार्य ने तथा कल्लट से भास्कराचार्य ने इस गूढ़ दार्शनिक तत्व को ज्ञात किया था। शिव सूत्रों में संभव, शाक्त एवं आणव तीन प्रकार हैं। शिव दर्शन का संपूर्ण रहस्य इन तीनों प्रकरणों में लिपिबद्ध है, इसलिए इन्हें त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। प्रथम संभव प्रकरण में शिव रूप अलौकिक समाधि सुख योगियों द्वारा अनुभव किया गया है, अतः योगी की परावस्था इसमें वर्णित है। चंचल मन की बाह्य वृत्तियों को मंत्रादि उपासना से संयमित कर पराशक्ति भगवती के अनुग्रह से योगी पराद्वैत अनुभव करता है। ये द्वितीय शाक्त प्रकरण में यह वर्णित किया गया है। तृतीय आवरण प्रकरण में आत्मा माया आदि विषयों का निरूपण किया गया है तथा इसके अनुसार योगी मोह का त्याग क्रमशः जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थात्रय को पार कर पूर्णता चैतन्य साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। ये उपन्यस्त किया गया है। शिव सूत्रों में वर्णित योग तत्व अन्य सभी योग संप्रदायों से विचित्र एवं सिद्धिदायक है। शिव सूत्र जैसे शैव दर्शन के अति गूढ़ तत्व ग्रंथ पर तत्ववेता आचार्य भास्कर ने वार्तिक टीका तथा श्री क्षेमराज ने विमर्शिनी टीका लिखी है, किंतु उक्त दोनों ही टीकाएं साधारण बुद्धिजनों के लिए दुर्गम है। अतः पूज्यपाद राष्ट्रगुरु श्री 1008 श्री पीताम्बरापीठस्थ स्वामी श्री महाराज ने रुद्रवर्द बोधिनी टीका साधारण बुद्धिजनों के ज्ञानार्थ प्रस्तुत की। पूज्यपाद की इस टीका को आधार मानकर आधुनिक श्रद्धालुओं के ज्ञानार्थ प्रस्तुत सरल बोधिनी हिंदी टीका माँ पीताम्बरा की कृपा से पूर्ण की जा सकती है। दर्शन जैसे दुर्बोध एवं आत्मचैतन्य स्वारूपक विषय की वस्तु विषय बोधक टीका करना यथार्थ अत्यंत दुष्कर कार्य है, तथापि माँ पीताम्बरा द्वारा प्रदत्त प्रेरणा से स्वल्प बुद्धिकृत प्रयास मात्र किया जा सका है। भक्त एवं विचारक हंसोदक विधान से इसका सार ग्रहण करेंगे, ऐसी प्रार्थना है। प्रस्तुत शिवसूत्र सरलार्थ बोधिनी हिंदी टीका तथा इसी ग्रंथ में संलग्न शाक्त दर्शन का अनुपम ग्रंथ स्पंदकारिका की हिंदी टीका का समस्त प्रकाशन भार माँ की प्रेरणा प्राप्त कर श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री किशोरी शरण 14 ने वहन किया है। एतदर्श माँ ने उसके कल्याण की शुभकामना है। गुरु पूर्णिमा। वेणी माधव, अश्विनी कुमार शास्त्री। शिवसूत्र प्रथम उन्मेष शांभव पाठ। शिव सूत्र से प्रतिपाद परम लक्ष्य का आधारभूत चेतन स्वरूप जो परमात्मा है उसे पहले सूत्र से बताते हैं।
चैतन्यात्मा। चैतन्य मात्र जो चेतना प्रदान करता है उसे ही चेतन कहते हैं। चेतन का भाव चैतन्य है और वही आत्मा का स्वरूप है। शरीर प्राण मन इंद्रियों का समुदाय या पृथक पृथक ये सब आत्मा नहीं हो सकते, अपितु जिसमें इन सब का प्रतिभास होता है अर्थात जिसमें ये सब भासते हैं वही आत्मा है जो इन सब को प्रकाशित करता है तथा इन सब से परे चैतन्य स्वरूप है। यदि आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है तो बद्ध को कोटि में क्यों आया? इसलिए कहते हैं मन के साथ इंद्रियों का संयोग होकर जो वृत्ति रूप ज्ञान होते हैं उनको ये आत्मा अनुभव करता है। ये ज्ञान ही बद्ध पद से कहा जाता है। कोई आत्मा शब्द के आगे आकार का प्रक्षेप निकाल करके अज्ञान को बद्ध कहते हैं। ये बद्ध तीन प्रकार का है, इसे आगे के सूत्र से बताते हैं। योनि वर्ग कला शरीर ये तीन मल है। इन ज्ञान समूह से निवृत्त होने पर बद्ध भी निवृत्ति हो जाता है। ये बद्ध तीन प्रकार का है। योनि यथार्थ मायीय मल, आवरणात्मक आणव मल जो निज स्वरूप को निरोध करता है। पंचभूत विस्तार भोग को देने वाले संस्कार ही कला कहे जाते हैं। ये तीसरा पुण्य पापात्मक मल है जिससे शरीर होते हैं। यही बंधन है जिन्हें ज्ञान कहते हैं। इसका समुदाय ही यहाँ वर्ग पद से कहा गया है। ज्ञान का आधार वर्णमाला है। इस श्लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शब्द से अनुगत न हो। शब्द से विद्ध ये सारा विश्व शब्द से ही प्रकाशित है। इसी के द्वारा अंतरानुसंधान रहित जो बहिर्मुख ज्ञान है उसे ही बद्ध कहते हैं। बद्ध के निवृत्ति का उपाय कहते हैं उधम यथार्थ प्रयत्न ही भैरव है। उक्त बंध की निवृत्ति के लिए जो पूर्णता भाव है यथार्थ में ही सर्वरूप हूँ ऐसा जिसका स्वरूप है वही विकल्पों का नाशक तथा अंतः स्पंदन रूप होने से इसे भैरव कहते हैं। भैरवोम शिवोहम आगे कह के इसके फल को कहते हैं। उक्त विशेषण विशिष्ट भैरव में एक महान शक्ति भैरवी है। विस्तृत रूप के अनुसंधान से स्व संवेद रूप अग्नि में विश्व का संहार यथार्थ लय हो जाता है। अनुभूति की दृढ़ता करते कहते हैं जागृत स्वप्न और सुसुप्ति के भेद होने पर भी तुर्या भोग यानी परमानंद की अनुभूति होती है। भेद में भी अभेद ज्ञान नित्य या निरंतर ही रहता है या वर्तता है। इंद्रिय और विषय के संयोग से होने वाले ज्ञान को जागृत कहते हैं। स्वप्नो विकल्प मन मात्र से उत्पन्न होने वाले असाधारण विषय विकल्प ही स्वप्न है अर्थात अपनी आत्मा में अपने आप से ही उत्पन्न विकल्प स्वप्न है। जिनमें अपना ही बोध न हो ऐसा मायात्मक अविवेक यथार्थ मोह ही सुसुप्ति है। विवेचना का अभाव ही अविवेक है। इन तीनों अवस्थाओं में जो अभेदात्मक तुर्यानंद का आस्वादन करता है वही विरेश है। भेद बंधन से में डालने वाली जो बाह्य और अंतर प्रसरण करने वाली इंद्रियां हैं उनका वह वीर अधीश्वर होता है। श्री गौड़पाद में कहा है कि जागृतादि तीनों धामों में जो भोग्य है तथा जो इनका भोगता है इनको जानने वाला इनको भोगता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। योग भूमि आश्चर्य रूप है। आनंद प्राप्त करके जैसे मनुष्य विस्मय अथवा एक विलक्षण अवस्था को प्राप्त होता है इस प्रकार की योगियों को निरंतर परमानंद की अनुभूति होती है। यह योग भूमि आत्मा से सम्यक योग प्राप्त करने पर प्राप्त होती है। पर तत्व में एकाकार रूप आरोह से विश्रांति रूप यह अलौकिक विषय है। उपरोक्त पूर्णावस्था प्राप्त योगी की इच्छा शक्ति
परमेश्वरी विश्व की सृष्टि स्थिति तथा संहार करने वाली उमा कुमारी कही जाती है। कुम यथार्थ अज्ञान को मारने वाली होने से उसे कुमारी कहते हैं, क्योंकि उसका स्वरूप अज्ञान निवर्तक है। इस इच्छा शक्ति से युक्त हो जाने पर योगी का निखिल प्रपंच युक्त दिखने वाला शरीर बन जाता है। इससे विश्व का महान आयतन उसका हृदय बन जाता है तथा इसमें चित्त के संयोग से जो नाना दृश्य होते हैं ये उसे स्वप्नवत दिखते हैं। इस प्रकार प्रपंच में शुद्ध तत्व की यथार्थ शिवात्मक भावना करने से भी बंधनात्मक उस पशु शक्ति नष्ट हो जाती है तथा योगी सदाशिव के समान जगतपति बन जाता है। विवर्त ज्ञानात्मक मैं विश्वात्मा शिव ही हूँ ऐसा मानने वाला योगी आत्मा ज्ञानवान होता है। मैं विश्वात्मा हूँ, इसी का नाम विवर्त है। इस प्रकार लोकानंद समाधि सुखम, इस प्रकार योगी अपने को ही दृश्य दर्शन और दृष्टा रूप में देखता है। मैं ही सर्वरूप हूँ। इस प्रकार से लोकानंद में ही समाधि सुख को प्राप्त होता है। ग्राह्य और ग्राहक की संविधि तो सामान्यतः सभी प्राणियों को होती है, परंतु योगी इस संबंध में सावधानता पूर्वक आत्मभाव रखता है। शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति उमा कुमारी, उपरोक्त उमा कुमारी इच्छा शक्ति के अनुसंधान से योगी की भावना तन्मयी हो जाती है, तो वह उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार शरीर धारण कर सकता है। ऐसा योगी भूत संधान यथार्थ पंचभूतों में आत्मभाव कर लेता है, जिससे ये अपने आवरण रूप नहीं रहते। भूतों के पृथक्त्व से नाना प्रकार की व्याधियों और क्लेशों को क्षण भर में शांत करता हुआ योगी नवीन विश्व का निर्माण कर सकता है। शुद्ध विज्ञोदक सिद्ध, जब परिमित सिद्धि की इच्छा को त्याग कर योगी विश्वात्मक रूप परामय सिद्धि की इच्छा करता है, तो अखिल विश्व में ही हूँ इस प्रकार की निर्मलता विद्या उदय होकर उसे चक्रेश्वरत्व की प्राप्ति होती है। ईश्वरो बहिर्मुषु, अर्थात वह सब में ही हूँ इस प्रकार की बुद्धि ही सविद्या है। जब योगी इस विश्वात्मक अवस्था से उत्तीर्ण होकर स्वात्माराम हो जाता है, तब देश कालादि से अपरिच्छिन्न जगत व्यापी महादक के स्वानुसंधान से पूर्णाहंता रूप मंत्र वीर्य का उसे अनुभव होता है। स्वच्छ आवरण रहित महागंभीर ही महादल है, उसे अनुसंधान से पूर्णतः रूप वीर्य की अनुभूति होती है। इति साम्योपायः प्रथमो में समाप्त। द्वितीय उन्मेष शाक्योपाय। तीव्र शक्तिपात आघात प्राप्त साधकों के लिए पूर्व उन्मेष में कथित तत्व का उपदेश है। अब मध्यम अधिकारी के लिए तत्वदर्श ज्ञान के प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इसका पहला सूत्र शक्ति मंत्र स्वरूप है, ये पहले उन्मेष में बताया गया है। अब मंत्र का स्वरूप बतलाते हैं, जिसमें आत्म तत्व का चिंतन होता है, उसे चित्त कहते हैं, और वही स्वस्वरूप के मनन के कारण मंत्र कहलाता है। ये मंत्र स्वात्मानुभव रूप होता है। इस मंत्र के अनुसंधान में अंतर प्रयत्न ही साधक है। बार बार बाह्य वृत्ति का शिव तत्व में उपसंहार करने का नाम ही प्रयत्न है। परम अद्वैत संवेदन रूपी विद्या का शरीर अखिल शब्द राशि है। उनकी अल्पाहंता और पूर्णाहंता सत्ता है। उसका स्फुरण ही मंत्र की गुप्तार्थता का उत्पादक है। ये रहस्य है। महामाया शक्ति के गर्भ में जो चित्त का विकास होता है वह अशुद्ध विद्या है। वह स्वप्न रूप साक्षात यथार्थ
विकल्प प्रत्ययात्मक है। उपरोक्त प्रकार का मंत्र वीर्य जिनका ऊपर महादक के अनुसंधान के रूप में वर्णन हो चुका है, महेश्वर की इच्छा से ही हृदयंगम हो सकता है। शिव की इच्छा से परमद्वैत संवेदन रूप स्वाभाविक संवेदन का सन्मुख स्थान होता है। वह संपूर्ण स्वानंद को उच्छ्वासित करने वाली खेचरी मुद्रा शिवावस्था है तथा बोध रूपाकाश खे में विचरण करने के कारण इसे खेचरी कहते हैं। ये विश्वोत्तीर्ण मुद्रा योगी को सम्यक रूप से अनुभूत होती है। मोद को देने वाली अवस्था को मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की मंत्र और मुद्रा की प्राप्ति के लिए जो उपदेश करता है वही गुरु होता है। गुरु रूपाय ईश्वर अनुग्रहात्मिका पराशक्ति ही गुरु है। यथार्थ शिव स्वरूप ही गुरु होता है। गुरु के द्वारा ही मातृका चक्र का ज्ञान होता है। ईश्वर अनुग्रहात्मिका पराशक्ति की प्राप्ति का उपाय गुरु है। गुरु की कृपा से ही मातृका चक्र का सम्यक ज्ञान होता है। वाच्यात्मक विश्व का सृजन करने वाले मंत्रों का भी मुख्य कारण निश्चय पूर्वक मातृका ही है। मातृका के ज्ञान से क्या होता है सो बताते हैं। इस शरीर के अनुग्रह ही योगी के स्थूल और सूक्ष्म शरीर चिदाग्नि की आहुति बन जाते हैं। तब बोध का ऊर्ध्व प्रकाश प्रज्वलित उठता है और योगी के पूर्वोक्त 3 प्रकार के ज्ञान रूप बंधन अन्न अर्थात अग्नि के भक्ष हो जाते हैं अर्थात योगाग्नि में भस्म हो जाते हैं। आगे के अंतिम सूत्र से शाक्तोपाक का उपसंहार किया जाता है। जब तक परमाद्वैतानुभव रूप विद्या का उदय नहीं होता है तभी तक भेद निष्ठ स्वप्न यथार्थ विकल्प का दर्शन होता है। इसलिए योगी विद्या के अवधान यथार्थ विचार में ही सदा मग्न रहता है। इति शाक्तोपाद द्वितीय में समाप्त। तृतीय उन्मेष अणुपाय। उपयुक्त 2 उन्मेषों में शिव और शक्ति संबंधी कुछ विवेचना हुई। अब आत्मा में अनात्मा, देह बुद्धि आदि तथा अनात्मा में आत्मा का भान किस प्रकार उत्पन्न होता है, इन दोनों के प्रवर्तक अणु स्वरूप आत्मा का विवेचन किया जाता है। इसका पहला सूत्र है आत्मा चितम विश्व स्वभावभूत आत्मा ही अपनी स्वतंत्र चित्त शक्ति से मोहित होकर विश्व स्वभावभूत आत्मा ही बुद्धि की क्रिया के संकुचित रूप से चित्त हो जाता है। अणुरूप आत्मा का स्वयं यातायात कैसे होता है, इस संबंध में आगामी सूत्र लिखते हैं। अणुरूप आत्मा किस प्रकार आवागमन करता है। आत्मा के स्वरूप के संकोच में भेदाभास स्वरूप जो ज्ञान होता है वह ही बंधन होता है। सत्वर एवं तम में स्थित तीनों गुणों का चेतवेता इस प्रकार भ्रमण करता हुआ देही एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। बंधन के कारण को समझाते हुए कहते हैं कंचुक रूप देह में स्थित कला से लेकर क्षति पर्यंत तत्वों के विवेचन का अभाव ही अविवेक है। इसी का दूसरा नाम माया है। अर्थात तत्वों के अज्ञान रूप प्रपंच को माया कहते हैं। इस माया का समन कैसे होता है सो बताते हैं। योगी इस माया के प्रशमनार्थ पंचभूतात्मक स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का अपने विषय सविध शरीर रूपी अग्नि में नष्ट यथार्थ लय कर देता है। ये सब लय भावना से होता है। इस प्रकार के मानव साधन में लगा योगी संहार उपायों का प्रयोग करता है। प्राणवाहिनी नाड़ियों की लय की भावना सुषुप्ना में की जाती है। भूतों की विजयी उनकी विलीन भावना से होती है। इसे भूत बुद्धि भी कहते हैं। चित्त विषयों से हरण करके आत्मा में विलीन करना
भूत केवल्य है। भूतों में आसक्त चित्त को आत्मा में अनुरक्त करके स्वच्छता संपादन करना भूत पृथकत्व के लय की भावना है। इस प्रकार की भावना करना चाहिए। सांभवोपाय और आणवोपाय दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली एक ही प्रकार की सिद्धि में अंतर यही है कि आणवोपाय में सिद्धि प्रयत्न के द्वारा होती है तथा सांभवोपाय में बिना प्रयत्न के ही होती है। ये सब सिद्धियां मोह में ही डालती है। सो कहते हैं, इस प्रकार देह शुद्धि से लेकर समाधि पर्यंत साधन के पश्चात जो सिद्धि होती है वह मोहावरण से ही होती है, आत्मज्ञान से नहीं होती है। योग सूत्र में भी कहा है कि व्युत्थे सिद्धि, आणोपाय और सांभवोपाय दोनों की सिद्धियां एक ही प्रकार की होती हुई भी उनमें अनेक उपलब्धि प्रकार के अंतर हैं तथा ये मोह में डालती है। आत्मज्ञान में इसका उपयोग नहीं है, इसलिए मोह को निवृत्त करने का उपदेश किया जाता है। अपने ज्ञान से अपने ज्ञान रूपी मोह को जब योगी जीत लेता है तब अनंत ऊधम रूपी सूर्य के प्रकाश का विस्तार होता है और इस आत्म प्रकाश के द्वारा सहज विद्या की प्राप्ति होती है। उस पूर्णता रूप स्वयं प्रकाश की भिन्न दूसरी किरण इदंता विमर्श की है। यथार्थ पूर्णांता की द्वितीय किरण विश्वरूप इदंता विमर्श को कहा है, क्योंकि प्रकाश प्रथम किरण है तथा विमर्श दूसरी किरण है, जिसके द्वारा ये सारा विश्व स्वकिरण रूप में ही स्फुरित हो रहा है। अब इस किरण रूप विमर्श का संसारी आत्मा रूप से वर्णन करते हैं। इस प्रकार का आत्मा स्वेच्छा से स्वात्मचित्त रूपी आधार पर स्वपरिस्पंदन लीला से जागृत स्वप्न और सुसुप्ति रूपी भूमिका में सतत नृत्य करता हुआ आभासित होने के कारण नर्तक कहलाता है। ये भ्रमणशील अवस्था स्वेच्छा से जगतगुरु ने ही धारण की है। इस प्रकार नाट्य करने वाले योगी के भूमिका ग्रहण करने का स्थान रंगभूमि स्वयं अंतरात्मा जगतगुरु है, जो इस जगत रूप नाटक को चलित कर रहा है। इंद्रिया दर्शक के समान है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त योगी का वर्णन करते हैं। धी तत्व के चिंतन से उत्पन्न विस्तार के कारण सत्व के स्फुरण से अंतर परिस्पंदन की अभिव्यक्ति होती है। इस स्पंदन में निहित सिद्धि को सत्व सिद्धि कहते हैं। सत्व सिद्धि से प्राप्त परिणाम को बताते हैं। इस सिद्धि से युक्त पुरुष स्वतंत्र हो जाता है, उसे अखिल विश्व को स्ववश करने की क्षमता प्राप्त होती है। ऐसे योगी की व्यापकता का वर्णन करते हैं। वह जैसे अपनी देह में वैसे ही अन्य देहों में भी स्वात्मानंद की अनुभूति करता है। इस अवस्था प्राप्त योगी को सावधान किया जाता है। इस प्रकार के योगी को सावधान करना चाहिए, अर्थात विश्व के कारण बीज रूप बीज में चित्त को बारंबार लगाना चाहिए। सावधान करने से क्या होता है सो बताते हैं। पराशक्ति में सदा सावधान रहने वाला योगी आसनस्थ ही परमानंद रूपी सविधु में हृदय में सुख से निमंजित तन्मय होता रहता है। इस व्यवस्था प्राप्त योगी की सामर्थ्य बताते हैं। इस प्रकार अणोपाय से प्राप्त शाक्तवेश के प्रकर्ष से योगी सांब वैभव को प्राप्त हुआ है। स्वेच्छा से स्वमात्रा का निर्माण कर सकता है, अर्थात बुद्धि क्रिया से युक्त चित्त का निर्माण कर उसे देख सकता है। इस अवस्था की नित्य सिद्धि का फल बताते हैं। जब ये सहजा विद्या सदा उदित रहती है तब पुनर्जन्मादि का संबंध नष्ट हो जाता है। जन्म का मूल ज्ञान से उत्पन्न होने वाली क्रिया यथार्थ सुख दुख इत्यादि शारीरिक समुदाय का ध्वस्त हो जाता है। इस अवस्था प्राप्त योगी को पतित करने वाली शक्तियों से सचेत किया जाता है। जब शुद्ध विद्या के स्वरूप में योगी निमंजित होने लगता है तब उसे मोहने के लिए अनेकों शक्तियाँ उठती है। उनमें से
कवर्गादि में अधिष्ठित माहेश्वरी आदि शक्तियाँ तत्पर्य भूमि में आविष्ट होकर प्रमाताओं मतलब पशुओं का तद्वेद से मोहने के कारण जो है पशु माता कहलाती है, अर्थात बंधन नारी शक्तियाँ है। इस सूत्र के द्वारा योगी को अपने साधन में लगे रहने को कहा गया है, जिससे वह अपने मार्ग से च्युत न हो सके। इसलिए बुद्धि के प्राप्त होने पर भी योगी को प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसे तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में तुरिया का सदा ही आसेचन करना चाहिए। आसेचन से तात्पर्य है कि जिस प्रकार दीपक को तेल डालकर उसकी लौ को कायम रखा जाता है, इस प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में तुरिया को अपनाते रहना चाहिए, जिससे चित्त का स्फुरण अभेद रूप से होता रहे। इस दृढ़ता के लिए पुनः कहते हैं, तुर्यानंद में मग्न होकर शरीर आदि की प्रमातुता का समन करना चाहिए तथा चित्त को विकल्प रहित संविद करके उनमें समाविष्ट होना चाहिए। स्वसंविद में प्रवेश का फल कहते हैं। इस प्रकार अनुष्ठान करते हुए योगी के प्राण में बाहिर मंद मंद प्रसरण में एकात्मता से जब संवेदन में यथार्थ समस्त अवस्थाओं में अभेद की अनुभूति होती है, तब अद्वैतानुभव संपन्न होता है। जो योगी तुर्यावस्था को प्राप्त करता हुआ तुर्यातीत का लाभ नहीं करता है, तो ऐसी मध्य की स्थिति में कुत्सित विचारों की सृष्टि होने से वह पतित हो जाता है। रूपादि पदार्थों में मात्राओं में स्व प्रयत्न का अनुसंधान यथार्थ हमें वेद सर्वम, इस प्रत्यय का पुनर्पुनः अनुसंधान करने से पूर्वोक्त पतन से बचकर तुर्यानंद का पुनः आविर्भावित होता है। यथार्थ स्वप्रत्यय के चिंतन से नष्ट तुर्यानंद को पुनः पुनः उठाना चाहिए। तुर्याभ्यास के प्रकर्ष से प्राप्त तुर्यातीत योगी सच्चिदानंद घन शिव तुल्य हो जाता है। यथार्थ इसी शरीर में यौगिक शरीर द्वारा देह कला के विलग से शिव तत्व की प्राप्ति होती है। निरंजन तत्व से उसका परम साम्यक हो जाता है। शरीर की वृत्ति ही व्रत है। अंतर आनंद से उल्लसित, भक्ति सुधा से परिपोषित यह शरीर तुम्हारी पूजा के उपयोग में ही लगा रहे, इसकी कदापि तुच्छ धारणा न हो। इस प्रकार की शरीर वृत्ति का व्रत करता रहे अथवा शिवोहम की सतत भावना करता रहे, इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसी का नाम व्रत है। इसके अतिरिक्त कुछ भी उपयुक्त नहीं है। स्वरूप प्राप्त योगी का वर्णन करते हैं। ऐसे योगी की जो बार बार परम भाव से भावित होता रहता है, वाचित ही जप है। इस प्रकार का योगी अपने परिपूर्ण स्वरूप को अथवा शिवात्म ज्ञान को शिष्यों में दान रूप में वितरण करता है। उसकी माहेश्वरादि शक्तियों और करणों का वर्ग आदि अधिष्ठात्री देवियों के प्रभाव से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान शक्ति के अवश्यंभावी परिणाम से उसे शिव का बोध होने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। माहेश्वरादि शक्तियों का प्रभाव ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है तथा ज्ञान शक्ति बोध के निश्चय का कारण है। उसकी स्वशक्ति आत्म संवेदन का स्फुरण रूप विकास मतलब प्रसाद ही विश्व हो जाता है। प्रसाद यथार्थ क्रिया शक्ति का स्फुरण रूप विकास ही विश्वरूप हो जाता है। उनमें चिन्मयी अहमता की स्थिति तथा आत्मविश्रांति रूप लय भी होता है। ये विकास और संकोच स्वशक्ति के विकास से आत्मसंविद में ही होते। यहाँ ये शंका होती है कि सृष्टि स्थिति ध्वंस में इनके अनन्य भेद से योगी के स्वस्वरूप में अन्यथा भाव आ सकता है। इसका उत्तर है कि सृष्टि आदि भावों में प्रवृत्त होते हुए भी यह योगी स्वरूप में स्थित होने से एवं ज्ञान स्वरूप होने से कदापि च्युत नहीं होता है। उसे लोकवत सुख दुख का
संवेदन नहीं होता है, वह तो नील पीला आदि के समान इसका बहिर्ममन करता है। अज्ञान घन वाला शुभाशुभ से कलंकित होता है तथा जिनकी मात्रता या संकोच समाप्त हो गया है, ऐसे योगी सुख दुख से संबंध नहीं होता। सुख दुख से मुक्त संस्कारों से अस्पुष्ट योगी चिन्मय केवली कहलाता है। मोह ख्याति के प्रति संहत नहीं तादाम्य प्राप्त योगी कर्मात्मा बनता है। अज्ञान से मूढ़ होकर वह संसारी बन जाता है तथा शुभ और अशुभ से कलंकित हो जाता है। देह प्राणादि में अहंतारोपी भेद के तिरस्कार से शुद्ध चैतन्य के आविर्भाव होने पर सर्गांतर में कर्मत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात देह को अभिलाषित वस्तु के निर्माण की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जैसे स्वप्न संकल्प आदि में स्वतः ही करण के सामर्थ्य के दर्शन से करण शक्ति का अनुभव होता है, उसी प्रकार स्वानुभव में सतत संलग्न रहने से योगियों को करण शक्ति का अनुभव होता है। वह अपनी दृढ़ भावना से संकल्प शक्ति के एक समान सुष्टि निर्माण करता है तथा इस स्वतंत्र करण शक्ति से योगी जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों पदों को धारण कर अनुप्राणित करता है। यद्यपि इस अवस्था में तुर्य पद माया से आच्छादित रहता है, तथापि विषय भोगादि से के अवसर पर विद्युत प्रकाश की तरह वह उत्तेजित होता है, यथार्थ अनुभव में आता ही है। यथार्थ विषय भोग अवसर में भी उस तुर्य से स्वयं को अनुप्राणित करना चाहिए। ये स्वतंत्र लक्षणा शक्ति चित्त स्थिति के समान ही शरीर के बाह्य करणों इंद्रिय तथा उनके विषय को भी अनुप्राणित करती है और तन्मयी हो जाती है। इस अवस्था में भी योगी को अल्प अहंकार से संचित किया जाता है। यदि योगी तुर्यावस्था से देहादि में प्रचुर हो जाता है, अर्थात तुर्यावस्था में स्थित योगी का देहपात हो जाता है और उसे शरीर में अहमयी भावना शेष रह जाती है, तो अपूर्ण मन्यता रूप इस अभिलाषा से जन्म जन्मांतर में भ्रमण करते हुए अपसुत्व की केवल बाह्य गति प्राप्त होती है, अर्थात बंधन की व्याप्ति अंतरात्मा में नहीं होती है। इसी अभिप्राय को स्पष्ट गामी सूत्र में कहा गया है। उस तुर्यावस्थित परिमित पर आरूढ़ योगी की अभिलाषा के क्षय होने पर जीवत्व का विनाश हो जाता है। तुर्यावस्था के ज्ञान के परामर्श से युक्त योगी की अभिलाषा के क्षय होने पर जीवत्व का नाश हो जाता है, अतः केवल चिन्मात्र रूप से उसका स्फुरण होता है। प्रपंच रूप 5 कंचुकों मतलब आवरणों से वियुक्त योगी शिवतुल्य उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कंचुक प्रपंच के द्वारा भौतिक आवरणों का त्याग यहाँ योगी को आवश्यक बतलाया गया है। यद्यपि भूत संबंध त्याग से योगी को शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है, तथापि 5 भौतिक मायामय शरीर से संबंध रहने के कारण प्राण संबंध स्वाभाविक रूप से बना रहता है। नासिका के मध्य संचार करने वाली प्राण शक्ति के जो चंद्र सूर्य तत्वात्मक है, उसके सुषुम्ना मार्ग में कुंडलिनी रूप संयमन करने से परासंविदत आत्मज्ञान प्राप्ति में निरंतर ध्याननिष्ठ योगी जनों को अंतःकरण के अंतः मध्य तथा प्रधान तत्वों का प्रतिबोध हो जाता है, यथार्थ वे ब्रह्म ज्ञानी पद प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महान आत्माओं को सर्वज्ञता स्वयं सुलभ हो जाती है। पूर्वोक्त ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त योगी जन जीवन मुक्तावस्था को प्राप्त कर प्रतिदिन परमानंद का आनंदो भोग करते हुए नित्य चैतन्य स्वरूप हो जाता है। इति श्री शिव सूत्राण ऋषि बोधिनी तथा सरलार्थ बोधिनी वृत्ति सहित आणोपवाय प्रकाशनम स्तुति उन्मेष समाप्त। ओम श्री चिदात्म वपुषे शंकराय नमः। शिव का स्वरूप जिनके उन्मेष और निमेष से इस विश्व का उदय और अस्त होता है, उस शक्ति चक्र के प्रभाव यथार्थ होने को जो
प्रकाशित करता है, उस शंकर की हम स्तुति करते हैं। जितना भी ये सब स्थित है यथार्थ सत्ता रूप में भाषित है तथा जिससे ये समस्त कार्य निकला है वह अनावृत्त रूप ही है, उसी का कभी निरोध नहीं होता। जागृत आदि अवस्थाओं में भेद करते हुए भी तथा उनसे अभिन्न रहकर ही प्रवाहित हो रहा है, परंतु उसको अन्यथा भाव की प्राप्ति न होकर यथार्थ उसका स्वरूप अनावृत्त ही है, जो स्वभाव रूप में उपलब्ध है। मैं सुखी अथवा दुखी हूँ, ये अनुभव जिस संवेदन द्वारा प्रमाता को होता है वही संवेदात्मक संवेद कला है, जो सुखादि अवस्थाओं में अनुच्युत होकर प्रमाता रूप में प्रभाषित हो रही है। यथार्थ ये जो अभिन्न होकर भी भिन्न के समान भाव भासने वाला तत्व है वो यही संविद कला का रूप है। यथार्थ जागृत आदि का भेद रूप से अनुभव होने पर भी जो सामान्य रूप में उपलब्ध ज्ञान है उसी का स्वरूप आवृत्त नहीं होता, न अन्यथा भाव की रूप से प्राप्ति होती है। उसके संविद रूप में सुख दुख ग्राह और ग्राहक अथवा भोग्य और भोक्ता के मूढ़ादि भाव स्पष्ट दिखते हुए भी परमार्थतः वह नित्य स्वभाव है, उसमें ये सब नहीं है। सुखादि भाव संकल्प से उत्पन्न होने वाले क्षणभंगुर है, उस संवेद रूप या आत्मद भाव से बाहर है। शब्दादि विषय रूप सुखादि रूपों का अभाव होते हुए भी वह पाषाणवत अवस्था नहीं है, अपितु पूर्ण चैतन्य मात्र भाव है। स्पंदन तत्व के बाहर ही ये इंद्रिय वर्ग जो प्रयत्न करने का सीमित भाव है, ये सीमित भाव है, करण वर्ग है, जड़ रूप है, उसका उदय होता है। इसी अंतःकरण के साथ चेतन के समान मूढ़ हो भावों की उत्पत्ति होती है और इसी के कारण ही ये प्रवृत्ति स्थिति संहार का चक्र चल रहा है। यथार्थ यही जो बंधन का हेतु है वही मोक्ष का भी हेतु है, इसलिए इसी के अंतः उद्योग उत्साह के द्वारा श्रद्धा पूर्वक योग बल का आश्रय स्वीकारने से उस स्वतंत्र तत्व की प्राप्ति भी हो जाती है, जिसके बिना ये सब मिथ्या है। तब वह इच्छा शक्ति से आच्छादित हुआ प्रेरक रूप से वर्तता है और अपने आत्मबल के योग से वह साधक को तो उसी के समान हुआ रहता है। जब तक माया में आवृत है और आत्मबल का स्पर्श नहीं होता तभी तक सुख दुख के चक्र में पड़ा रहता है, परंतु ज्यों ही अल्पांतारूप क्षोभ का लय होता है, परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अहमित प्रत्यय रूप क्षोभ के लीन होने पर जो आत्मस्वरूप के सहज धर्म ज्ञत्व कर्तृत्व आदि है वह स्वभाव रूप से स्थित हो जाते हैं। यथार्थ ज्ञत्व कर्तृत्व भाव जो अहमता में है वह पूर्णता को प्राप्त होकर पूर्णांश रूप में मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, ये सर्वरूप से मूल प्रकृति में स्थित हो जाते हैं। जब ये सब में अनुचित सर्व सामर्थ्य युक्त आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके उनमें स्थित होने के कारण सर्वव्यापक स्वभाव से स्थित हुआ आश्चर्यवत अपने को देखता है तथा सब तब अविद्या के बीच विलय हो जाने के कारण उसका संसरण नहीं होता। उनकी अभाव रूप से भावना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मूढ़ता के भाव जैसा नहीं है, वह तो नित्य ही उदित चिद रूप से अनुभव किया जाता है। व्युत्थान दशा में उसका स्मरण चिद रूप से ही होता है, सद्रूप से समान मूढ़ भाव से उसका स्मरण नहीं होता है, इसलिए उसकी नित्य अनुभव ये रूप या चिद रूप से ही भावना करनी चाहिए, अचिद या अभाव रूप से नहीं करनी चाहिए। साधन का विज्ञान कार्य कर्तृत्व संज्ञक ये द्वैत रूप अवस्था भोग
भोक्ता रूप है। इसमें जब भोग्य रूप कार्य का लय हो जाता है तो भोक्ता रूप कर्तृत्व का भी लय हो जाता है। यथार्थ पूर्णता भाव से अहमिति प्रत्यय और इदम का उदय और अस्त एक साथ ही होता है। कार्य संपादन का जो बाह्य इंद्रिय व्यापार है केवल उसका ही लोप होता है। यथार्थ बाह्य इंद्रिय व्यापार पूर्ण स्वभाव में सामर्थ्य रूप से लुप्त होने से उसको साधक जड़ प्रकृति में हुआ ही अनुभव करता है, परंतु भाव का नाश नहीं होता है। यथार्थ साधक अपने को चिद्रूप से ही अनुभव करता है। अंतर्मुख चक्रारूढ़ स्वभाव के जो सर्वज्ञता आदि भाव है जिसके आश्रित गुण है उसका नाश नहीं होता है, अपितु द्वितीय के अन्य रूप से उत्पन्न होने पर अपने स्वरूप की व्योमवत चिदरूप से सर्वत्र ही अनुभूति रहती है। उसको सर्वगत चिद्रूप की उपलब्धि जागृत आदि तीनों पदों में बोध रूप से नित्य ही रहती है। उसका कभी व्यभिचार नहीं होता है। उस प्रबुद्ध दशा का नित्य जागरण ही स्वरूप है। यथार्थ सुप्त और तुर्य के समान स्वप्न और जागृत दशा में त्याग भाव के द्वारा वह समान रूप से रहती है। ज्ञान और ज्ञेय भाव से ही भेद का संवेदन होता है। जागृत और स्वप्न के दोनों पदों में ये दोनों भाव ज्ञान और ज्ञेय रूप से ही अनुभव होते हैं, परंतु सुसुप्ति और तुर्य के दो पदों में केवल चिद्रूपता का अनुभव होता है। वहाँ दो रूपों का भेद रूप से अनुभव नहीं होता, यानी अन्य अन्य भाव से इन दशाओं में ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है, अथवा इन जागृत और स्वप्न रूप भेद मूलक हो दोनों पदों में वह अपने को नित्य व्यापक चिन्मयी तुर्य भाव से ही अनुभव करता है और समस्त द्वैत उसी अद्वैत में ही भासमान है, अन्यत्र नहीं है। सामान्य स्पंदन में ही गुणादि स्पंद रूप और जगत की उत्पत्ति और स्थिति है। उसी के ज्ञान से आत्मा लाभ होता है, क्योंकि वह उस आत्मतत्व से ही एक आकार है। अर्थात दोनों जगत और आत्मा का भान इसी सामान्य स्पंदन के आश्रय से होता है, क्योंकि यह सामान्य स्पंदन ही दोनों को अविरोधी भाव से धारण किए हुए, इसलिए इस सामान्य स्पंदन को ही समझ लेना चाहिए। विज्ञान के न जानने से हानि। मूढ़ लोग उस सामान्य स्पंदन की चिद्रूप से भावना नहीं करते, इसी कारण गुणों से प्रभावित और संसार में पतित होते हैं। अर्थात चिद्रूप से उसका विचार छोड़ देने से मूढ़ लोग गुण रूप संसार में विषम रूप में संसरण करते हैं। इसलिए नित्य ही आत्मा का चिद्रूप से चिंतन करते रहना चाहिए। साधन की सरलता बताना। अतः सतत सर्वदा ही स्पंदन तत्व के स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए उद्योग करते रहना चाहिए, जिससे वह जागृत अवस्था में ही अपनी आत्मा के तुर्य भोक्ता स्वभाव से उसकी इस प्रकार शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। द्वेष के उत्कर्ष में अथवा अन्य अत्यंत हर्ष होने पर अथवा क्या करे क्या ना करे इस विचार की अवस्था में यदि उस समय गुरु उपदेशानुसार सामान्य स्पंदन की अवस्था में उतरा जाए तो भी एकाग्रता के कारण उसमें आत्मलाभ प्राप्त होकर वह उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रबुद्ध दशा का वर्णन। विद्या या शक्ति का मार्ग उसके मंत्र बल से वह निरावह चिद रूप में प्रतिष्ठित होकर मनन रूप सर्वाधिक बल से युक्त प्रशंसित होने पर अनुग्रहित व्यवहार करता है। यथार्थ अनुग्रह सपादि उसके अधिकार में होते हैं। जैसे उसका अधिकार अपनी इंद्रियों पर होता है, उसी प्रकार वह साप और अनुग्रह में असमर्थ होता है। साध्य का स्वरूप तब स्वभाव व्योम में निवृत्त रूप स्थित होकर उस शांत निरंजन रूप में लीन हो जाता है। अर्थात अपने साधक चित्त से माया के मोह से मुक्त होकर या अस्त होकर शिव धर्म उसका स्वरूप हो जाता है, जीव का स्वरूप। इस प्रकार वह जीव सर्वमय है, उसी से सारे भावों का उदय होता है तथा वह जितना भी बाहर अनुभूतमान पदार्थ है वह शरीर के द्वारा ग्रहण करता है और अनुभव का द्वार होकर संवेदन रूप से तादात्म्य प्राप्त किए हुए हैं।
इसलिए इस प्रकार वह सर्वात्मा स्वभाव से शब्द और अर्थ के विचार में उसी की ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो उसके शिव भाव से व्यक्त न हो। अतः भोक्ता ही भोग्य भाव से सर्वत्र स्थित है, भोग्य उसमें कोई अन्य नहीं है, विज्ञान के ज्ञान का फल। इस प्रकार यह सारा जगत उसी की संविद या चित्त शक्ति का ही खेल है। जो इस प्रकार सब से युक्त होकर क्रीड़ा रूप से देखता है वह नित्य युक्त होने के कारण ईश्वर के समान मुक्त ही है, उसको शरीर का कोई बंधन नहीं होता है, ये निश्चय ही सत्य है। मंत्र साधन का रहस्य। इस प्रकार संविद के द्वारा साधक अपने ध्येय को विन्यास और मंत्र के द्वारा चिद रूप से प्रकट करके उसके साथ तादात्म्य प्राप्त करता है और मंत्र देवता और साधक की एकात्मता मंत्रोच्चारण काल में ही संपादन कर लेता है। मंत्र साधन से प्राप्त फल। ये साधक की अमृतत्व प्राप्ति मिथ्या ज्ञान शून्य निरावरण स्वस्वरूप संविद ही है, जो मंत्रोच्चारण मात्र के अभ्यास से आत्म तत्व की प्राप्ति करा देता ही है। ये कोई स्थूल वस्तु का आदान प्रदान नहीं है, ये तो गुरु से दीक्षा काल में ही अमृत रूप से प्राप्त होती है। इसलिए इस निर्वाण दीक्षा कहा है। यह परम शिव के स्वरूप को व्यक्त करने वाली तथा शिवत्व सद्भाव को देने वाली दीक्षा है, जिसके साधक स्वयं ही मुक्ति का अनुभव कर लेता है। इति अपने स्वरूप को प्राप्त योगी जब संकल्प सिद्धि हो जाता है तो यदि वह अपने हृदयस्थ अर्थों को जागृत में प्रकट करना चाहता है तब इच्छानुसार धाता रूप से सोम सूर्य के आलोक में करता हुआ दर्शनादि इंद्रियों से इच्छा अनुसार शरीरों का निर्माण करके स्वेच्छानुसार अर्थों को प्रकट कर देता है स्वप्न में। इसी प्रकार स्वप्न में भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए अपने हृदयस्थ भावों को अपने में ही अनेक रूप से प्रकाशित करता है, यानी स्वप्न में भी वह इच्छानुसार सृष्टि करने में समर्थ है, उसे तम का आवरण नहीं होता है। यदि उसे भी तम का आवरण रहे तो जैसे सर्वसाधारण को आडंबल दर्शन रूप यथार्थ व्यवस्था रहित स्वप्न होता है, उसे भी होना वह तथा वह फिर स्वतंत्र रूप से भाता के भाव में स्थिर न हो सकेगा और अपने हृदय भाव या अर्थों को प्रकट न कर सकेगा, तथा जैसा लोक में इन जागृत और स्वप्न पदों में सबको होता है उसी प्रकार उसे भी होगा। साधनों की प्रशंसा अर्थ सावधान चित्त रहने पर भी अर्थों का ज्ञान जैसे अस्फुट यानी स्पष्ट नहीं होता है, परंतु अपने उद्योग बल के प्रयत्न द्वारा सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे दूर स्थित किन्हीं अर्थों का ज्ञान पुरुष को सावधान रहने पर भी स्पष्ट नहीं होता है, तो एक विशेष प्रयत्न से उन अर्थों का ज्ञान पूर्ण स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार परमार्थ में भी जो वस्तु जहाँ स्थित है, यानी जिस देश काल और आकार में स्थित होती है, एक विशेष प्रयत्न से अपने पूरे बल का प्रयोग करने पर वह वस्तु अपने उसी स्वरूप के आश्रय से तत्काल ही प्रतिभाषित हो जाती है, क्योंकि उसका अपना स्वरूप आवरण रहित है तथा उनका अतीत और अनागत ज्ञान परिमित विषय है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उत्साह से लक्ष्य प्राप्ति। उत्साह और प्रयत्न के द्वारा दुर्बल भी आगे बढ़ जाता है और साहस से कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। अशक्त भी व्यायाम के अभ्यास से महान शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार स्वभाव के अनुशीलन से यानी अनुसरण से भूख को आच्छादित कर लेता है। इसी प्रकार सर्वत्र ही आत्मस्वरूप के कार्य कारण संपादन में वह समर्थ हो जाता है, सिद्ध योगी की सामर्थ्य। इसी प्रकार अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाने पर शरीर में रहते हुए ही वह सर्वत्र हो जाता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतु के आहार विहार को जान लेता है तथा विचित्र सर्वत्र ही व्यापक हो जाता है। अज्ञान का स्वरूप। ज्ञानी क्षय का बीमारी यथार्थ अपने को आत्मस्वरूप न मानकर अल्प मानना ही ज्ञानी या बीमारी है। ये ज्ञानी
अज्ञान से संसरित होने के कारण शरीर का नाश करती है। यदि आत्म स्वभाव का उन्मेष हो जाए तो अज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती तथा इस प्रकार ग्लानि का कारण न रहने से ग्लानि उत्पन्न ही नहीं होती है। इसी से योगियों के शरीर में ग्लानि के अभाव हो जाने पर शरीर बलि पतित न होकर दृढ़ हो जाता है। सामान्य स्पंदन का प्राप्ति स्थल एक विचार के चिंतन काल में जब दूसरे विचार का तत्काल उदय हो जाता है तो उसका कारण उन्मेष होता है, अर्थात दो विचारों के मध्य में जो अनुभव होने वाला भाव है उसे ही उन्मेष कहते हैं। इस उन्मेष के अनुशीलन से तेज रूप बिंदु में नाद का उदय होकर अंधकार में शब्दवाच्य प्रणव का दर्शन हो जाता है। उससे अमृत रस का स्वाद मुख में आ जाता है और इस क्षोभ के कारण तत्काल ही रस प्रवाहित हो जाता है। स्पंदन के अभ्यास का फल देखने की इच्छा के भाव में स्थित होकर जब हम व्यापार होकर सारे भावों में स्थित हो जाते हैं तब बहुत क्या कहा जाए, ये स्वयं ही तत्व स्वभाव से सब कुछ जान लेते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। बौद्धिक ज्ञान से पीड़ा मुक्त प्रबुद्ध होकर वह सर्वदा के लिए ज्ञान रूप से स्थित हो जा सारे विषयों की आलोचना करता है तथा सबको ज्ञान में ही विद्या रूप से आरोपित जानकर सद्भाव तत्व में स्थित होने से अन्य अन्य भाव की पीड़ा से रहित हो जाता है और जिसे काला समुदाय कहते हैं उससे उसे कोई कष्ट अनुभव नहीं होता है। मनुष्य को आसक्ति का कारण ही ये मातृका वर्ण का रूप अकार से क्षरकार पर्यंत जो शब्द समूह है उसी से उत्पन्न ये कादि वर्गात्मक भूत समुदाय है। यदि शक्ति समूबाह्य भोग का स्वरूप है, इस भोग्य समुदाय रूप शक्ति के वशीभूत पुरुष ककार आदि अक्षरों की कलाओं में विलुप्त होकर अपनी महत्ता खोकर स्वभाव से च्युत हो जाते हैं और शिवत्व से पशुत्व भाव को प्राप्त हो जाता है। उसका परिणाम अमृत रस से दूर हो जाने पर जिस प्रयत्न का उदय होता है उससे पुरुष बंधन कारक तन्मात्रों का अनुभव करता है और परतंत्र होकर अल्पहंता भाव से स्थिर हो जाता है। इस प्रत्यय से रूपादि अभिलाषा वाली तन्मात्रों का अनुभव होता है जिससे पुरुष अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता है। उसके स्वरूप के आवृत हो जाने पर उससे बाह्य रूप में सतत ही शक्ति का उदय होने लगता है। इसी से उस शब्द रहित ज्ञान का उदय नहीं होता है तथा शब्द के वेद किए बिना उस ज्ञान का उदय नहीं होता है। क्रिया या स्पंदन स्वरूप ये पशु भाव से वर्तने वाली शक्ति ही भगवान का क्रियात्मक स्वभाव है। यह स्वभाव से ही बंधन का कारण है तथा अथवा अज्ञात रहने पर बंधन का कारण है तथा ज्ञात होने पर परात्पर सिद्धि प्रद है। शिव की शक्ति ही परा और पराभावों में विद्यमान है जिनमें शिव शक्ति प्रवर्तित नहीं होती है तथा इन परा और पराभावों में जो शिव शक्ति रूप से व्यापक है तथा उसका कोई अधिष्ठान नहीं है अर्थात जीव शक्ति से उसका स्वरूप स्वतंत्र है। इसलिए वह अज्ञात रहने के कारण बंध का हेतु है, ज्ञात होने पर परात्पर सिद्धि प्रद है। बंधन का कारण शब्दादि तन्मात्रों का अनुभव रूप से उदय होने पर मन अहंकार बुद्धि का उदय होकर वह पुरुष पराविमर्श से उत्पन्न पुष्ट्यक पंच प्राण मन बुद्धि अहंकार से बद्ध हो जाता है जिससे सुख दुख संवेदन का उदय होता है। इसी में परवश हुआ ये सुख दुख संवेदन रूप भोगों को भोगता है और उसका पुर्यष्टक संसार में शरीर रूप से संसरण करता है और इस संसरण में वह संस्कृति प्रलय के जन्म मरण प्रवाह रूप में संसार के विनाश के कारण को देखता है और कहता है बंधन मुक्त शिव रूपता का भाव। परंतु स्थूल और सूक्ष्म में लीन चित्त जब एकत्व भाव में आरूढ़ हो जाता है तो उसके उस
उदय वरलय भाव के नष्ट हो जाने पर वह पुरुष भोक्ता भाव को प्राप्त हो जाता है और जब तब वह चक्रेश्वर होकर सबका अधिपति हो जाता है। गुरु वंदना। जो गाध संशय रूप सागर है उसमें तारने वाली नौका रूप जो गुरु भारती है उसी की हम वंदना करते हैं। वह विचित्रार्थ पदों से विचित्रित स्वरूप है।